राजकुमार पांडे जी, आपका चैनल में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। इस समय आप बहुत चर्चा में हैं और समाज के दीन दुखियों, गरीबों या जो पीड़ित लोग हैं उनके घर जा करके जो भी संभव मदद होती है, आर्थिक, सामाजिक, मानसिक, जो भी होता है आप देने काम करते हैं। कहां से आपको प्रेरणा मिली थी? देखिए, मेरा परिवार सदैव दयालु किस्म का रहा है और सर्व समाज को एक धागा में पिरो के चलने का काम सदैव करता रहा है। और मैं हमेशा से मेरी प्राथमिकता रहती है कि समाज की अंतिम पंक्ति की लड़ाई, समाज के हर वर्ग की मदद, समाज के हर वर्ग का सहयोग मैं अपने क्षमता अनुसार करूं और उसको मैं करने का काम करता हूं। मैं जात पात से ऊपर उठ के हमेशा मैंने नौजवानों के उत्साह को बढ़ाने का काम किया। क्षेत्र में जो आदमी दुखिया होता है उसकी कोई जात नहीं होती, उसका कोई धर्म नहीं होता। जब जिसके ऊपर आफत विपत्ति आती है या जब कोई कष्ट में होता है, उस समय उसके सामने जो पहुंच के उसकी मदद करे और उसमें जो दुआ मिलती है वो मुझे बहुत ताकत देती है। तो इसलिए मैं हमेशा से इस काम को करने का काम करता हूं। जी पांडे जी, आप अपने बहुत ही अर्ली लाइफ में समाज सेवा का जो कार्य कर रहे हैं, विगत कितने दिनों से समाज में आप सेवा दे रहे हैं? देखिए, मैं 2013 में हम यहाँ पर आए थे। उससे पहले जो है हम लोगों का पूरा दिल्ली में अपना व्यापार बिजनेस था। हमारे पिताजी भी वहीं रहते थे। तो 2013 में हमारे पिताजी आए और फिर किन्हीं परिस्थितियों में करते करते मैं जो है गांव मेरा ज्यादा आना जाना होने लगा, फिर सबसे लगाव हो गया। और ये करते करते जो है आज मैं 10-15 साल से लगातार आप लोग देख रहे हैं जी कि मैं समाज सेवा के क्षेत्र में लगातार काम कर रहा हूं। और अब मैं समाजवादी पार्टी और माननीय अखिलेश यादव जी का सिपाही हूं और समाजवादी पार्टी के हित में भी मैं कार्य करता हूं और समाज के हित में भी कार्य करता हूं। पांडे जी, मैं आपकी जन्मस्थली, जन्मभूमि यहाँ पे है पंदुरा में। जी, मेरा जन्म और आपकी कर्मभूमि बाहर है। देखिए, मेरा बिजनेस पूरे नॉर्थ इंडिया में है। जी जी। तो ऐसा नहीं है मैं दिल्ली 10 दिन, आप लोग तो देखते रहते हैं, आप पत्रकार साथी हैं कि मैं 8-10 दिन बाहर रहता हूं, बाकी का समय मेरा यहीं पर रहता है। तो आपका एक पैर यहाँ रहता है, एक पैर वहां रहता है, कैसे मैनेज कर पाते हैं? देखिए, करना पड़ता है और शुरू से मैं इस तरीके से करता रहा हूं तो मेरी ये हैबिचुअलिटी बन गई है। मैं अपना पूरा मंथ का मेरा कैलेंडर होता है कि कब मुझे कहाँ रहना है, कब मुझे क्या कार्यक्रम करने हैं या कब कहाँ मेरी मीटिंग है। तो बिजनेस मीटिंग होती है, पॉलिटिकल कार्यक्रम होते हैं, उसी में सारी चीजों को मुझे एडजस्ट करना पड़ता है। मतलब बिजनेस प्रियरिटी है लेकिन उससे ज्यादा समाज सेवा प्रियरिटी आपकी रहती है? देखिए, बिजनेस इज फर्स्ट और सोशल वर्क इज नेक्स्ट। अच्छा। के फॉर्मूले को अगर आप देखेंगे तो अगर मेरे पास पैसा नहीं रहेगा, जी जी, मैं बिजनेस व्यापार नहीं करूंगा तो मैं लोगों की मदद कैसे करूंगा? तो इसलिए दोनों चीजें मेरे लिए पैरेलल मायने रखती हैं। जी जी। कोई ज्यादा मायने नहीं रखता, कोई कम मायने नहीं रखता। और हमेशा से मैंने निस्वार्थ भाव से काम करने का काम किया। आप देखते होंगे कि मुझसे जुड़े लोग जो 10 वर्ष पहले जो मेरे जिससे संबंध थे, आज भी मेरे उससे वैसे ही संबंध है। जी पंडित जी, विगत 6 महीने पहले गोसंदीपुर जो गांव सभा है उसमें करंडा गांव के, अरे गोसंदीपुर गांव सभा की एक यादव परिवार की जो 2.5 साल की बच्ची थी, उसके साथ दरिंदगी हुई थी, उसमें भी आपने बढ़ चढ़ के भागीदारी की थी। देखिए, ये मेरा सौभाग्य है, मैं उस परिवार से मिला था और वो जो बुजुर्ग व्यक्ति थे, उनकी पीड़ा जो है मुझसे मेरे को बहुत कष्ट पहुंचाने का काम की थी। और वो जो घटना हुई थी वो मानवता को शर्मसार करने वाली घटना थी। मैंने उस समय उसका बड़े कड़े शब्दों में विरोध किया था और परिवार को मैंने आर्थिक सहयोग के रूप में यही कोई 85,000 रुपए मैंने उनको मदद के रूप में दिया था। मैं उनका सम्मान तो नहीं लौटा सकता था, बट वो आर्थिक रूप से कमजोर थे, तो मुझे लगा कि मैं इनकी इसी प्रकार से मदद कर सकता हूं। मतलब उनकी आंसू पोंछने का काम किया था। बिल्कुल। अभी पिछले महीने गंगा
किन्नर उर्फ हर्ष उपाध्याय जो बराहपुर के रहने वाले थे, उनकी भी कुछ इसी तरह से हत्या कर दी गई थी। जी तो उनमें भी आपका कुछ रोल था? जी जी, उसमें भी मैं उपस्थित हुआ था। उस परिवार की मैंने आर्थिक सहयोग करने का काम किया था। हमारी पूरी पार्टी ने जो है उसको हत्याकांड को जो है मजबूती से लड़ने का काम किया था। और यह मामला मेरे नेता माननीय श्री अखिलेश यादव जी के भी संज्ञान में था। जी जी। तो ये बतावें कि आपका समाज सेवा और राजनीति, क्या दोनों में रहने पर आपको कोई बाधा तो नहीं आती? नहीं, देखिए, मुझे बहुत गाजीपुर की जनता और देखिए, स्वार्थ के मार्ग पे बहुत कष्ट होता है। अगर कोई व्यक्ति स्वार्थ के मार्ग पर चल रहा हो तो बहुत कष्ट होता है। तो मैं सदैव से कभी किसी भी कार्य को स्वार्थ के मार्ग से करने का काम नहीं किया। मैंने हमेशा समर्पण के भाव से करने का काम किया और मैं समर्पण के भाव से ही करता रहूंगा। मेरे लिए कोई इसमें बाधा नहीं आती कि मैं समाज सेवा के क्षेत्र में और पॉलिटिकल क्षेत्र में, बल्कि मुझे अच्छा लगता है। जी जी। तो जैसे आप रिप्रेजेंटेटिव हो जाते हैं, समाजवादी पार्टी के युवा नेता हैं और माननीय अखिलेश यादव जी के बहुत करीबी नौजवान नेताओं में से आप हैं, जैसा कि पिछले दिनों आपको सम्मानित भी किए थे लखनऊ में। तो जैसे आपको रिप्रेजेंटेटिव बना दिया जाएगा तो समाज सेवा आप भूल जाएंगे कि जुड़ा वैसे ही रहेगा? देखिए, समाज सेवा तो मेरे नस नस में है। मैं रिप्रेजेंटेटिव बनूं न बनूं वो एक अलग मैटर है, बट अगर समाज सेवा की बात की जाए तो समाज सेवा नौजवानों के हौसले को बढ़ाना, समाज के हर वर्ग की लड़ाई उनके बेटे उनके भाई की हैसियत से लड़ना मेरा पहली प्राथमिकता होगी। बट अगर समाज सेवा के क्षेत्र में मैं पॉलिटिकली अगर और होता हूं या मैं एमएलए होता हूं तो इसको और बड़े पैमाने पर सारी चीजों को सिस्टमेटिक वे में करके एक संदेश देने का काम किया जाएगा, जिससे कि सर्व समाज को ये संदेश जाए कि राजनीति इस प्रकार से भी हो सकती है। मतलब राजनीति को सेवा का दूसरा भाग मानते हैं? बिल्कुल। मतलब जो समय आपको मिलता था ऐसे प्राइवेट सेवा करने का, राजनीति में आ जाएंगे तो आपको डबल टाइम मिलेगा और डबल सेवा करने का अवसर मिलेगा। बिल्कुल, 24 घंटा अपने क्षेत्र की जनता के लिए समर्पित रूप से रहूंगा। अच्छा अच्छा। तो पांडे जी ये बताइए कि आज के परिवेश में समाजसेवी तो बहुत है, लेकिन उनकी समाज सेवा के पीछे कुछ और ही मकसद होता है। कुछ ऐसा आपका तो नहीं ना? जी देखिए, हर आदमी की अपना अपना कार्य करने का तरीका होता है, अपना अपना राजनीति करने का तरीका होता है। मैं राजकुमार पांडे समाज सेवा के क्षेत्र में या राजनीति के क्षेत्र में कैसे आया हूं, ये सब पूरे गाजीपुर की जनता और पत्रकार साथी भली भांति जानते हैं। इस पर मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। जी जी जी। तो अंतिम सवाल पांडे जी की, ये जो समाज सेवा है और जो राजनीति है, दोनों की बराबर धुरी चल रही है आपकी, और एक पैर बाहर रहता है, एक पैर गांव पर रहता है, समाज में रहता है, और किसी तरह की अगर खबर पहुंचती है तो आप व्यस्ततम समय में से समय निकाल करके आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या कहना चाहेंगे समाज को? देखिए, मैं समाज से यही कहना चाहूंगा कि इस देश के हर वर्ग की लड़ाई अगर मजबूती से कोई लड़ रहा है तो वो माननीय श्री अखिलेश यादव लड़ने का काम कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी जाति किसी भी धर्म की लड़ाई हो। तो इसलिए आपके चैनल के माध्यम से मैं तमाम आपके दर्शक गाजीपुर के नौजवान साथियों से ये कहना चाहूंगा कि समाजवादी पार्टी को ताकत देने का काम करिए, माननीय अखिलेश यादव जी के हाथों को मजबूत करने का काम करिए। समाजवादी पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी है जो बदले के भावने से राजनीति नहीं करती। इसका प्रमाण मैं आपको बताता हूं कि समाजवादी पार्टी जिस समय सरकार में थी या अब पुनः जो समाजवादी पार्टी सरकार में आएगी उसमें बहुत अंतर है। माननीय अखिलेश यादव जी बहुत परिपक्व रूप से राजनीति करने का काम किए और जिस प्रकार 2024 के चुनाव में समाजवादी पार्टी ने पूरे देश को यह संदेश देने का काम किया, उसी प्रकार 2027 के चुनाव में समाजवादी पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रही है। जी जी।